तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर से दिखने के आधार पर हम पौधों को कितने भागों में बांट सकते हैं या कितने ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्लांट के 4 ग्रुप बने हैं उनके आकार के आधार पर। ठीक है, पहला है ट्री, दूसरा है सर्प, तीसरा है हर्ब, चौथा है क्लाइंबर और पांचवा है क्रीपर। तो अब इनके बारे में डिटेल जानने के लिए आप आगे के वीडियो में देखिए। आज हम लोग चैप्टर 2 एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट की बुक जिसका नाम है क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता यानी कि जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हम खाने में कई तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी भी खाते हैं, खाने में बाटी चोखा भी खाते हैं, इडली भी खाते हैं और डोसा भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। तो इसका मतलब है डाइवर्सिटी शब्द का अर्थ है विविधता, है ना, अलग अलग चीज़ें हो। लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो जीवित संसार है। जीवित संसार का मतलब ये है कि जैसे जीवित प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, दो चीज़ लिविंग है, एक प्लांट है एक एनिमल है। ठीक है, तो जो लिविंग संसार है, सजीव संसार है, उसकी विविधता के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे एक संस्कृत का एक श्लोक लिया गया है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातरे फलान्यापि परा अर्थरा वृक्षा सत्पुरुषा इव। ये सुभाषित से लिया गया एक श्लोक है जिसका अर्थ इस तरह से है कि पौधे यानी कि पेड़ जो होते हैं वो धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को छाया देते हैं, उनके फल भी दूसरे लोग खाते हैं। इसी तरह से जो गुड पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से आम जनता, आम लोग ही लाभान्वित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी अच्छे लोग हैं वो अच्छा कार्य करते हैं और उनके अच्छे कार्यों से दूसरे लोग लाभान्वित होते हैं। तो ये संस्कृत हमारे यहाँ की देववाणी है, वहाँ से श्लोक लिया गया है और इसलिए लिया गया है ताकि हमारे बच्चे, आप सभी, आने वाली जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी जो कल्चर है, हमारा जो पुरातन ज्ञान है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उससे भी जुड़े रहें। आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करें, उसको साथ अपडेट रहें, लेकिन जहाँ भी जाएं हमारे जो संस्कृति है उसको भी आप लेके जाएं। ठीक है, तो इस श्लोक को आप लोग अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आपको ढेर सारे पौधे दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं और प्लांट दिख रहे हैं, एनिमल दिख रहे हैं। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि गार्डन में अगर हम किसी जाते हैं तो वहाँ पे तरह तरह के एनिमल होते हैं, तरह तरह के बर्ड होते हैं, उनकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं, कई तरह के प्लांट होते हैं, कई तरह के वो नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, घासें होती हैं। तो यही सारी क्या है, डाइवर्सिटी, यही सारी विविधता है। ठीक है, अब हम बहुत सारे पौधों को देखते हैं, लेकिन जब स्टडी करने की बात आती है, जब बताया गया आपको साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की जब आपको स्टडी करनी है तो वहाँ आपको सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए। तो अगर हमें प्लांट की स्टडी करनी है तो हम प्लांट की ग्रुपिंग करेंगे, एनिमल की करनी है तो एनिमल की ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे बनाते हैं? देखो बच्चों, आप लोग जब स्कूल में
पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा 2 ग्रुप है, एक बॉय का ग्रुप है, एक गर्ल का ग्रुप है। यानी कि एक ग्रुप में सारी गर्ल्स हैं और एक ग्रुप में सारे बॉयज़ हैं। एक ये छोटा सा उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण है कि एक ग्रुप के सभी सदस्यों में कोई न कोई समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उस भीड़ को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। ठीक, ऐसे ही जब हम स्टडी करते हैं तो अब आगे हमें मान लीजिए प्लांट की स्टडी करनी है। ठीक, तो हम प्लांट के किसी एक करैक्टर के आधार पे प्लांट को हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो आपके लेवल पे प्लांट को स्टडी करने के लिए हम प्लांट का जो आकार है, रूप है, साइज है ना, इसके आधार पे पहले हम आपसे बात करेंगे। ठीक, सामने आप देख रहे हैं एक आम का पेड़ है, मैंगो ट्री है। ये देखिए कैसा होता है, इसका जो स्टेम होता है यानी कि तना ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है। ठीक, इसका स्टेम जो होता है मजबूत होता है, लंबा होता है। ठीक, और ये बहुवर्षीय प्लांट है, पेरिनियल प्लांट बोलते हैं, जो कि कई सालों तक ये जिंदा रहते हैं। तो ऐसे पौधे जो ज़मीन से जिनका स्टेम ज़मीन से जुड़ा होता है और उनकी स्टेम की लंबाई यानी कि उनकी ऊंचाई ज़मीन से ज़्यादा होती है, इसका स्टेम वुडी होता है यानी कि लकड़ी होता है। ठीक, ब्राउन थिक होता है, हार्ड होता है, ऐसे प्लांट को हम ट्री कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है ट्री, ऐसे प्लांट को हम ट्री कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए मैंगो ट्री हो गया, इसके अलावा हम इसमें मैंगो ट्री है, इसके अलावा हम और भी उदाहरण जैसे जामुन ट्री हो गया है ना, जामुन का पेड़ हो गया, इसके अलावा जो है बनियान का ट्री हो गया, पीपल का ट्री हो गया। तो आप कमेंट में ट्री के एग्जाम्पल लिख के बताइए। ठीक है, दूसरा जो टाइप हम देखते हैं पौधे का, उदाहरण के तौर पे ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, इसका स्टेम आपने देखा होगा ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रहता है। ठीक, वुडी होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है ना, और इसमें कांटे होते हैं, है ना। तो गुलाब का पौधा ये एग्जाम्पल हुआ एक तरह से सर्व, ऐसे पौधों को हम सर्व कहते हैं। ठीक है, सम प्लांट आर नॉट टेल आर ट्री, द प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड के काफ़ी क्लोज होते हैं, इनका स्टेम हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता, नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ट्री। दिस प्लांट आर कॉल्ड सर्व, फॉर एग्जाम्पल ए रोज प्लांट। ठीक है, तो सर्व की कंडीशन आपको समझ में आ गई। सर्व जो होते हैं आकार में छोटे होते हैं, इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो ज़मीन के क्लोज होती हैं, लैंड के क्लोज होती हैं। ठीक है, और ये इसका स्टेम जो होता है वुडी होता है, लेकिन बहुत ही मोटा नहीं होता है, पतला होता है। तो ऐसे प्लांट को हम सर्व बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको एक चित्र दिख रहा है टोमेटो प्लांट का। टोमेटो का प्लांट आप सभी ने देखा होगा। ये प्लांट जो होता है ये भी ज़मीन के क्लोज होता है, लेकिन इसका जो तना होता है वो वुडी नहीं होता है, उसका तना वुडी नहीं होता है, इसका स्टेम यानी कि लकड़ी नहीं होती है, ये सॉफ्ट होता है और इसका स्टेम ग्रीन होता है, सॉफ्ट एंड ग्रीन, है ना। तो इसको हम ऐसे पौधों को हम हर्ब कहते हैं। हर्ब वर्ड आपने सुना होगा, है ना। तो ऐसे पौधे को हम हर्ब कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है, अब देखिए ये आपके सामने एक करेले का पौधा है। करेले का पौधा आपने देखा होगा, करेला जहाँ लगाते हैं तो उसके अगल बगल में डंडे गाड़ देते हैं और उसका पौधा जो होता है अपने स्प्रिंग की तरह उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी मदद से पकड़ के वो उस डंडे पे चढ़ जाता है। तो चढ़ने के कारण हम ऐसे पौधों को क्लाइंबर बोलते हैं। ठीक है, इनका स्टेम वीक होता है, ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं, ये हमारे पौधे जो हैं ये क्या है, क्लाइंबर्स हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आता है क्रीपर्स। अब ये देखिए ये पौधे हमारे, ये कद्दू का पौधा है, ये न तो कहीं चढ़ा है न तो खड़ा है, ये ज़मीन पे रेंगते रहते हैं। क्रीपिंग मीन्स या क्रॉलिंग, रेंगना, है ना। तो ये कद्दू का प्लांट है, ये प्लांट जो है ज़मीन पे रेंगता है ना। ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है जैसे कद्दू का है, इसके अलावा हम लौकी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको
प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर के आधार पे पौधों के बारे में बताया। ये 4 तरह के 4 कैटेगरी हो गई, 4 ग्रुप में हमने बांट लिया। ऐसे पौधे जो लंबे होते हैं, जिनका स्टेम बड़ा होता है, ठीक है, ग्राउंड से काफ़ी लेवल पे होते हैं, ठीक, उनका स्टेम वुडी होता है, थिक और ब्राउन होते हैं, ऐसे पौधों को हम ट्री कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ऐसे पौधे जो ज़मीन के काफ़ी क्लोज होते हैं, लेकिन उनका स्टेम वुडी होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, ऐसे पौधों को हम सर्प कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गुलाब का पौधा हुआ। तीसरे नंबर पे आता है हर्ब, ऐसे पौधे जो जिनका स्टेम ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है, ये ज़मीन के काफ़ी क्लोज होते हैं, इनको हर्ब बोलते हैं, जैसे टोमेटो, ठीक है। इसके बाद अगला ऐसे पौधे जो किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी सहारे के द्वारा वो ऊपर चढ़ जाते हैं, इनको बोलते हैं क्लाइंबर्स, जैसे करेले का उदाहरण हो गया है, परवल का उदाहरण हो गया, ये सारे उदाहरण हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं, जिनका स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, पल्पी होता है, तो ऐसे पौधों को हम क्रीपर कहते हैं।